औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम ऑटोमोटिव स्टेप बाय स्टेप स्कैनर गाइड के अंदर एपिसोड नंबर 12 करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस गाइड के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं वो ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक के अंदर सिस्टम सिलेक्शन के मेन्यू के अंदर हमने इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को लिया हुआ है। और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के जितने भी सब मेन्यू है उसको हम तकरीबन तमाम मेन्यूज़ को डिस्कस कर चुके हुए हैं, जिसमें अब लास्ट जो मेन्यू है उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्पेशल फंक्शन। याद रखिए कि स्पेशल फंक्शन का नाम भी हम सुनते हैं स्कैनर की दुनिया में, और कॉमन फंक्शन का नाम भी सुनते हैं, और मेंटेनेंस फंक्शन का नाम भी सुनते हैं। तो स्पेशल फंक्शन, कॉमन फंक्शन या मेंटेनेंस फंक्शन, अगर हम लेमैन में बात करें, जेनेरिक बात करें, तो ये तकरीबन एक ही चीज़ के तीन मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। तो कॉमन फंक्शन जनरली वो फंक्शन होते हैं जो तकरीबन हर गाड़ी, हर ईसीयू में वो मुहैया करता है, जिसके अंदर उस किस्म का ईसीयू या उस किस्म की प्रोविजन अवेलेबल हो। बट उसी के अंदर ही जो मुख्तलिफ स्कैनर हैं वो कॉमन फंक्शन, किसी जगह पे उसको कॉमन फंक्शन के नाम से मार्क करते हैं, जैसा कि हम पीछे देख आए हैं। और उन कॉमन फंक्शन के अंदर भी तकरीबन वही चीज़ें होती हैं जो कि मेंटेनेंस फंक्शन या स्पेशल फंक्शन के अंदर अवेलेबल होती हैं। लेकिन जब आप इनको मुख्तलिफ मेन्यू से आप एक्सेस करते हैं तो ये लिमिटेड उनका सब मेन्यू दिखाया जाता है। जैसे कि अभी हम जो स्पेशल फंक्शन को एक्सेस करने जा रहे हैं वो हम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के ज़रिए एक्सेस करने जा रहे हैं। तो जो कुछ स्कैनर के अंदर के इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के जो सब मेन्यू है उनके अंदर, जिस तरह से क्लियर फॉल्ट कोड, रीड फॉल्ट कोड, ईसीएम डाटा वगैरह, रीड डाटा स्ट्रीम वगैरह, जो ये चीज़ें दे रहे हैं, वहां पे आपको ये स्पेशल फंक्शन या कॉमन फंक्शन के नाम से मिले भी ना। लेकिन इसके अंदर जो किंग बुलियन या थिंक कार का जो सॉफ्टवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर थिंक कार के अंदर आपको हो सकता है स्पेशल फंक्शन यहीं पे मिल जाए जो ईसीएम के रिलेटेड हैं, कंट्रोल इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से मुतालिक। हो सकता है थिंक का आपको ईडैग जो इलीट है, ये किंग बुलियन का जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हो सकता है आपको यहाँ पे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर ये स्पेशल फंक्शन ना मिले। इसी तरह जो मुख्तलिफ और ब्रांड के स्कैनर्स हैं वहां पे भी इसी तरह से आपको समटाइम एक अलहदा ही मेन्यू दिया जाता है, जिसमें जो मेन मेन्यू के अंदर होता है स्पेशल फंक्शन के नाम से या मेंटेनेंस फंक्शन के नाम से या स्पेशल रीसेट के नाम से ये चीज़ें दी जाती हैं। बट ये तकरीबन सेम चीज़ें होती हैं, किसी जगह पे इकट्ठी कर जाती हैं, किसी जगह के ऊपर ये आपको उसी रेलेवेंट कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर उससे मुताल्लिक जो स्पेशल फंक्शन होते हैं वो एक ही जगह पे दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर ये स्पेशल फंक्शन हमें दिखा रहा है, तो जब हम इसको स्पेशल फंक्शन की इस मेन्यू को जब हम क्लिक करेंगे तो हमें अगले पेज के ऊपर कुछ इस तरह की स्क्रीन हमें नजर आएगी। तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो स्पेशल फंक्शन का उसने मेन्यू दिखाया है उसके अंदर उसने तकरीबन 6 सब मेन्यूज दिखाए हैं। और ये 6 के 6 सब मेन्यू बेसिकली किससे मुतालिक रखते हैं? ये बेसिकली जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, हम उधर से इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से ये रिलेटेड सिर्फ चीज़ें वही दिखाएगा जो कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से हैं। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस मेन्यू में सिलेक्टेड ईसीयू जो भी स्पेशल फंक्शंस जिसमें मेंटेनेंस फंक्शन भी शामिल है सपोर्ट करता है वो लिस्ट किए जाते हैं। यानी इस मेन्यू के अंदर वो मेन्यूज लिस्ट किए जाते हैं, स्पेशल फंक्शंस लिस्ट किए जाते हैं जो कि जिस ईसीयू को आपने सेलेक्ट किया है। तो राइट नो हमने पीजीएम एफआई जो कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है उसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो उससे मुतालिक यहाँ पे हमें तमाम के तमाम जो स्पेशल फंक्शन उससे मुतालिक हैं वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये बात याद रहे कि इसमें पाकिस्तानी गाड़ियों में चूंकि फीचर्स इसी लेवल की गैर मुल्की गाड़ी से कम होते हैं, तो यहाँ कुछ फंक्शन लिस्ट में तो होंगे पर पाकिस्तानी गाड़ी का ईसीयू इसको सपोर्ट ना करता हो, तो ये भी पॉसिबल है। और जनरली आप देखेंगे कि बाज़ों का तो लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि जी मेरा स्कैनर मेरी गाड़ी के अंदर जो है ना सारे फीचर्स नहीं दिखा रहा। तो उसमें स्कैनर का प्रॉब्लम नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी गाड़ी का प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान असेंबल गाड़ियाँ हैं या इवन जो बाहर की कुछ गाड़ियाँ होती हैं उनमें कुछ फीचर्स किसी ईसीयू के अंदर होते हैं, कुछ फीचर्स नहीं होते, जिसकी वजह से स्कैनर के अंदर तो वो लिस्ट अवेलेबल होती है बट वो मॉडल, मेक मॉडल किसी और कंट्री का होता है जहां पे वो फीचर्स उन्होंने गाड़ी के अंदर नहीं दिया होता। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि हमारा असूल है। तो यहाँ पे नंबर 1 के ऊपर राइट विन है, उसको हमने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे हमने उसको उर्दू हरीफ तहजी में राइट विन लिखा है। इस मेनू में खास तौर पे जब आप कोई सेकंड हैंड या बिल्कुल नया ईसीएम किसी गाड़ी में लगा रहे होते हैं तो ईसीएम पे विन नंबर पिछली गाड़ी का रिकॉर्ड होगा, तो उसको तब्दील करने के लिए आप ये मेन्यू इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत थोड़ा ट्रिकी होता है और इसको जो बिगिनर्स हैं उनको ख़ास तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसमें बाज़ औक़ात प्रॉब्लम भी हो जाती हैं।
और ये जब भी आप ये काम करें ये अथराइज्ड होना चाहिए और आपका प्रॉपर तरीके से जो सेकंड हैंड ईसीयू है वो लिया गया हो तरीके के साथ, और उसकी ट्रेस होनी चाहिए ताकि कहीं कानूनी मसाइल आपके लिए पैदा ना हो। और राइट विन जो नंबर है वो तभी उसके ऊपर इम्प्रिंट करना चाहिए या उसके अंदर राइट करना चाहिए जब आपने लीगली चीज़ें ली हों, एक नया ईसीएम खरीदा हो तो तभी ये चीज़ करनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर रिप्लेस ईसीएम ऑब्लिक पीसीएम। जब हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि ईसीएम पीसीएम और ईसीयू में फ़र्क ये है कि हर तरह का जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो ईसीयू कहलाता है और हर ईसीयू जो है ना ईसीएम नहीं हो सकता। ईसीएम बेसिकली इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है और हर ईसीएम जो है ना पीसीएम भी नहीं हो सकता, जबकि पीसीएम के अंदर ईसीएम का चीज़ मौजूद होती है। पीसीएम बेसिकली पावर कंट्रोल मॉड्यूल है, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल है। तो ये उन मॉड्यूल को जनरली कहा जाता है जिनके अंदर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी एक ही ईसीयू के अंदर होता है और आपका जो ट्रांसमिशन मॉड्यूल है वो भी इसी एक ही ईसीएम के अंदर होता है, तो उसको पीसीएम कहा जाता है। तो हमारे यहाँ जनरली ये राइज है कि हम ईसीएम पीसीएम ईसीयू सब ईसीयू को कहने के लिए और इवन ईसीयू भी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिप्लेस ईसीएम या पीसीएम ये फंक्शन जब नया या इस्तेमाल शुदा किसी और गाड़ी का ईसीएम एक पुरानी गाड़ी को लगाया जाता है तब इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें अगर बिल्कुल किसी एक अलग मॉडल से ईसीएम उतारा गया है तो पहले इस पे इस गाड़ी की फाइल्स भी फ्लैश करानी पड़ती हैं। फिर इस फंक्शन को खास तौर पे ये अलग मॉडल की गाड़ी का मतलब ये है कि हो सकता है बॉश का जो है ना एक आपने ईसीएम लिखा हो सेम पार्ट नंबर का हो लेकिन वो लगा हुआ हो मिसाल के तौर पे टोयोटा जीएलआई के ऊपर लगा हो, आप उसको एक्सएलआई पे लगा के लेके आ रहे हैं, वो वहां पे भी पार्ट नंबर सेम है। बट या किसी गाड़ी के अंदर एक 1300 सीसी गाड़ी है और सेम मॉडल है और एक 1500 सेम मॉडल है बट 1500 सीसी का इंजन लगा हुआ है, तो उन दोनों का जो ईसी होगा उसका पार्ट नंबर तो सेम होगा लेकिन उसकी जो फाइल्स होंगी उनमें डिफरेंस होता है क्योंकि इंजन की कैपेसिटी बढ़ रही है कम रही है या उसके अंदर हो सकता है कुछ सेंसर एक्स्ट्रा लगे हों। तो इस सूरत में करना क्या पड़ता है कि जब भी आप किसी और गाड़ी की किसी और मॉडल से गाड़ी लेके ईसीएम लेके आ रहे हैं तो उसको किसी और इसी मॉडल के अंदर लगा रहे हैं तो उस गाड़ी की फाइल्स भी फ्लैश करानी पड़ती हैं कि जिस गाड़ी पे आप लगाते हैं उसी के ईसीएम की फाइल जो है ना इस ईसीएम पे डालनी पड़ती है। फिर इस फंक्शन को खास तौर पे ईसीएम और इमोबलाइजर मॉड्यूल की आपस में रजिस्ट्रेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आपने इमोबलाइजर चेंज किया है गाड़ी में या ईसीएम चेंज किया, इन दोनों सूरतों में ये जो रिप्लेस ईसीएम वाला ईसीएम खास तौर पे ये वाला जो आपको फंक्शन है आपको इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि इमोबलाइजर के अंदर भी ये ईसीएम का जो भी अंदर आइडेंटिफिकेशन होती है वो इमोबलाइजर सेव करे, अदरवाइज फिर स्टार्टिंग का मसला रहता है। अक्सर तौर पर स्कैनर में इमोबलाइजर मॉड्यूल में जाके ये फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप इमोबलाइजर मॉड्यूल को जिस तरह से हमने अभी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यानी कि हम गए ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक के मॉड्यूल में, वहां से हमने सिस्टम सिलेक्शन का मेन्यू सेलेक्ट किया, फिर हमने पीजीएमएफआई यानी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का जो है ना मॉड्यूल को सेलेक्ट किया, तो फिर हम वहां से स्पेशल फंक्शन के जरिए हम ईसीएम रिप्लेस में आए हुए हैं। इसी तरह आप सिस्टम सिलेक्शन के मेन्यू में से जाके इमोबलाइजर का जब मॉड्यूल वहां पे सिलेक्ट करेंगे तो वहां के स्पेशल फंक्शन से आप ये काम जनरली किया जाता है। फिर जो अगला जो है स्पेशल फंक्शन है वो थ्रॉटल रनिंग का है 3 नंबर के ऊपर। थ्रॉटल रनिंग यहाँ पे हमने हरूफ ताजी में लिख दिया। थ्रॉटल बॉडी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जिसके कंट्रोल के लिए स्टील केबल नहीं होती को जब भी साफ किया जाए या जब भी थ्रॉटल को तब्दील किया जाए तो थ्रॉटल की कैलिब्रेशन करनी होती है। तो ये बहुत जरूरी होता है और इसका प्रोसीजर इसके मेन्यू से जाके किया जा सकता है। 4 नंबर पे रेडीनेस कोड्स इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर गाड़ी में एमिशंस के मुतालिक कोई कोड्स होगा, और एमिशंस याद रखें कि जब भी एमिशंस डिस्टर्ब होंगी आपकी फ्यूल माइलेज में डिस्टर्बेंस आएगी, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और साथ में एमिशंस का मतलब ये है कि धुआं गाड़ी का जो ज़रर रिसा होता है जो कि न्यूट्रलाइज नहीं हुआ होता उसको हम एमिशन कहते हैं। अगर गाड़ी में एमिशन से मुतालिक कोई कोड मसलन ऑक्सीजन सेंसर सिस्टम 2 रिच या सिस्टम 2 लीन या और किसी एमिशन सिस्टम वगैरह ईजीआर वगैरह का हो तो वो यहाँ पे शो कराए जाते हैं। तमाम सिलेक्टेड ईसीयू के तमाम कोड रीड फॉल्ट कोड के मेन्यू में भी शो किए जाते हैं। तो रेडीनेस यानी कि जनरली जो बाहर की दुनिया है वहां पे जो है ना इनकी इंस्पेक्शन होती है एमिशन से मुतालिक, तो इंस्पेक्शन से पहले आप अगर रेडीनेस कोड्स को आप वेरीफाई कर लेते हैं तो वहां पे ये इन कोड्स को भी देखा जाता है। और इन कोड्स के लिए बेसिकली हो सकता है किसी और सिस्टम का हो जो एमिशंस का ना हो इंस्पेक्शन में, उसमें तो वो कुछ ना कहें, लेकिन एमिशन से रिलेटेड कोई कोड होगा तो उसके ऊपर जुर्माना हो जाता है काफी। 5 नंबर पे शिपिंग मोड रिलीज 5 नंबर पे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। गाड़ी को जब बरास्ता समंदर
या बरास्ता रोड ट्रालर पर किसी और मुल्क या शहर में भेजा जाता है तो गाड़ी का शिपिंग मोड ऑन कर दिया जाता है, जिससे ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी जब गाड़ी को स्टार्ट करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलाती है तो ये मोड ऑन होने से गाड़ी के आरपीएम और स्पीड एक खास लिमिट से नहीं बढ़ते और ऑफ हालत में बैटरी की खपत भी बहुत कम या ना होने के बराबर होती है। तो इसका फायदा ये होता है, जनरली हमारे यहाँ ये चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती। और इसके बाद जो छठा नंबर है वो है कंजम्पशन करंट हिस्ट्री। कंजम्पशन करंट हिस्ट्री ये फंक्शन जो गाड़ी सपोर्ट करती है तो उसमें आप गाड़ी की फ्यूल माइलेज टाइम के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो ये गाड़ी जो ये फंक्शन सपोर्ट करेगी तो वहां पे आप जो है ना टाइम के हिसाब से फ्यूल माइलेज को भी चेक कर सकते हैं।